दोस्तों आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जेंडर चेंज करने के बाद से आज पहली बार मैं घर जा रहा हूँ वापस घर वालों से मिलने एक दिन के लिए। तो इसमें ख़ास बात ये है कि मैंने सर्जरी भी करा ली है, लेकिन मैंने अभी तक उनको बताया नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें बताऊँगा भी नहीं जब तक उन्हें देख के खुद से पता नहीं चलेगा। तो आज इस व्लॉग में पूरा रिकॉर्ड करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं अपने फ्लैट पर हूँ, नोएडा सेक्टर 74। यहाँ से हम लोगों ने कैब किया, हम जाने वाले हैं आनंद विहार टर्मिनल। वहाँ से फिर हमारी ट्रेन है शाम को 5:50 की, लगभग 7:08 के आसपास वो हमें मुजफ्फरनगर में उतार देगी। बाकी आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। सच में मैं आज बहुत एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ और देखते हैं आगे क्या रिएक्शन रहने वाला है फैमिली वालों का। और घर वालों से मिलने के लिए मैं जब से घर से बाहर कदम रखा है ना, लगभग 20 से 24 दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कितने महीनों बाद मैं घर वापस जा रहा हूँ। दोस्तों हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं कैब से और देख सकते हो आप हमारे पीछे वंदे भारत ट्रेन है, इससे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं आज। चलो ट्रेन के अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों आ चुके हैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर। देखिए ट्रेन बिल्कुल हाइजीनिक प्रीमियम ट्रेन लग रही है। हमारा सीट नंबर 10 एंड 11। 5:50 से ये चलेगी और लगभग 7:08 तक हमें मुजफ्फरनगर उतार देगी ट्रेन। दोस्तों ट्रेन में हमें सीट मिल चुकी है जो हमने बुक की थी। काफ़ी प्रीमियम फील आ रहा है। अब जब ये ट्रेन चलेगी तो इतनी स्पीड से चलेगी कि लगभग 1 घंटे 18 मिनट में हमें मुजफ्फरनगर पहुंचा देगी। बाकी जो दूसरी ट्रेन मैंने देखी थी उसमें लगभग 2.5 घंटे का टाइम लग रहा था। पहली बार वंदे भारत ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ, काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। और साथ ही हमने ये ले लिया है हल्दीराम की भेलपूरी। तो देखते हैं इसका टेस्ट, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। ये हमें 55 रुपीज़ की मिली है ट्रेन पे। पहले तो इसका पैकेजिंग खोल लेते हैं यार। ये एक पाउच है इसके अंदर और एक शायद कुछ मसाला है और ये है देसी चम्मच। भाई से यहाँ खोलूँ, चलो खैर पहले खोल लेते हैं इसको। भेलपूरी खिलाऊंगा आज अपने हाथ की बना के। हाँ मेरे हाथ की समझ लो यार, मैं तो बना रहा हूँ। मसाले तो इसमें नहीं डालने वाले। ये देखो डब्बा इतना बड़ा है, इसमें निकला कितना है। देखो देखो आधा डिब्बा खाली है। 10 रुपये की भेलपूरी 55 रुपये की पड़ गई है। चलो खैर मसाला देखते हैं यार। लिक्विड चटनी, थोड़ी मिलाते हैं पहले, कभी कभी देखता है हमारा देसी चम्मच कैसे काम करेगा। और ऐसे खाना है। थोड़ा सा चला लेते हैं तो फिर पहले टेस्ट तो देख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी है। दोस्तों हल्दीराम जो भी वो था वो नमकीन, उसका टेस्ट ठीक ठीक था, काफ़ी ठीक था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। लेकिन हाँ ट्रेन का फूड तो ऐसे ही होता है। अब बाकी ट्रेन चल चुकी है, सीधा हम पहुँचेंगे मुजफ्फरनगर जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पर मेरी फैमिली रहती है। फिर मुजफ्फरनगर जंक्शन पर उतरकर मैं आगे की वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि पहली बार घर जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं दिखाता जितना डिटेल में मैं अपने चैनल पर सब कुछ शेयर करता हूँ। दोस्तों हम लोग मुजफ्फरनगर पहुँचने वाले हैं और लगभग 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और मेरी फैमिली वाले इतने स्वीट हैं कि वो पहले स्टेशन पर पहुँच चुके हैं हमें पिकअप करने। तो 10 मिनट में वहाँ पर इंतजार करने वाले हैं, 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। इसके बाद आगे का व्लॉग मैं आगे का व्लॉग मैं शायद स्टेशन पे जाके शूट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर मैं वो धीरे धीरे छोटे छोटे क्लिप बना के आपको सारा बता दूंगा कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसे सबके रिएक्शंस थे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहो दोस्तों। सच में आज बहुत इमोशनल मोमेंट लग रहा है मुझे मेरी लाइफ का। सच में ये कभी मेरा सपना हुआ करता था और आज वो सपना सच होते हुए मुझे लग रहा है। दोस्तों घर की किचन और मेरी दोस्त के हाथ की रोटी, इससे ज़्यादा सुकून कुछ नहीं हो सकता। बाकी घर आकर कैसा लगा पूरा व्लॉग मैं जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। किसके क्या रिएक्शन थे, घर पे कैसे मैं रहा, पूरा व्लॉग मैं जल्दी डाल दूंगा। मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपका दोस्त अर्नब राजपूत। दोस्तों आज की सुबह पानीपत में हो चुकी है और मैं आ गया हूँ डॉक्टर संजय सोनी जी के क्लिनिक पर, जहाँ से मैंने सर्जरी कराई है।
आज लगभग मेरी सर्जरी हुए हुए 11वां दिन है, तो आज मेरे टाँके कटने हैं। बाकी देखते हैं, हॉस्पिटल में चलेंगे और डॉक्टर से बात करेंगे। जब वो बैंडेज खोलेंगे तब वो बताएंगे कि टाँके आज कट सकते हैं कि नहीं कट सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये आ गए हम। बाकी चलते हैं, जैसे भी होगा व्लॉग में आपको पूरा दिखा दूँगा मैं। इसके अलावा मैं अपने घर पर भी होके आया था, वो मैंने पिछले व्लॉग में पूरा बता दिया है कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मेरे टाँके कट चुके हैं, लेकिन अभी जो निप्पल क्राफ्टिंग हुई है ना, निप्पल के आसपास के टाँके, वो अभी नहीं कटे हैं। बाकी निप्पल्स पर पहले जो कॉटन रखी हुई थी वो अब हट गई है, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट डाल दूंगा। उसके बाद मैंने मेडिसिन भी ले ली है। अब पूरा मैं आगे व्लॉग में आपको बता दूंगा कि कौन से डॉक्टर से मैं करा रहा हूँ, कितना खर्चा आ रहा है, वो सब चीज़ें मैं आगे भी आपको धीरे धीरे सब जानकारी देने वाला हूँ। मैं मॉम डैड से मिलकर आ चुका हूँ। एक्चुअली जब हम मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर उतरे, उसके बाद फैमिली वहाँ पर तैयारी खड़ी थी, तो ज़्यादा व्लॉग में शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो पल ऐसे होते हैं ना कि वो पल हम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं। उसमें ना फ़ोन याद आता, ना वीडियो याद आती। उसके बाद मैं एक दिन घर पे रहा, लेकिन वो एक दिन इतना छोटा लग रहा था कि उस बीच मुझे वीडियो शूट करने का ख्याल ही नहीं आया। लेकिन मैं अब आपको आगे इस वीडियो में बता देता हूँ कैसा सबका रिएक्शन था, क्या था। एक्चुअली मैं एज अ मेल पहली बार अपनी फैमिली में गया, तो उन सब के लिए भी वो एकदम नया था। एक्चुअली मेरी मॉम ने बोला था कि फेस को थोड़ा शेव करके आ जाना, ताकि वैसा ही लुक लगे जैसा मतलब पहले में रहता था। पहले भी बॉय कट ही थे, लेकिन मैं बिना शेव किए गया। बाकी फैमिली से मिलके अच्छा लगा। फैमिली को भी मुझसे मिलके कम से कम इस बात का सुकून हुआ कि चलो ये अपनी खुशी से जी रहा है, जिसमें इसकी खुशी है वैसा ये कर रहा है। बाकी मैं पहले अपनी कोचिंग चलाता था, अभी भी मैं अपनी कोचिंग दोबारा से स्टार्ट करूँगा। और इसके अलावा जो मेरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे किसी से भी मैं नहीं मिला, और मेरे मॉम डैड ने किसी को बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। और वैसे भी मेरे मॉम डैड को मुझसे मतलब है और मुझे अपने मॉम डैड से मतलब है। बाकी जब मैं घर पे गया तो मैं ज़्यादा घूमा भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद को शो नहीं करना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मॉम डैड को देख के क्वेश्चन करे कि होता है ना यार समाज का कि पहले लड़की था अब लड़का बन गया। इस सबसे मॉम डैड को भी थोड़ा सा लोग अलग नज़रों से देखते हैं, फिर उनसे क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, हम तो आएंगे मॉम डैड से मिलेंगे चले जाएंगे, लेकिन बाद में जवाब तो उनको देना है ना। तो अच्छा है कि मॉम डैड के कंफर्ट के हिसाब से ही रहे, तो उसी हिसाब से मैं रहा। वैसे भी मुझे अपने मॉम डैड से ही मिलना था, उनके साथ ही टाइम बिताना था। ना मैं घूमने गया था, ना मैं खुद को किसी को दिखाने गया था। और रिलेटिव से तो मैं ज़्यादा बात पहले से भी करता ही नहीं हूँ, तो मैं किसी चीज़ के लिए नहीं गया था। मैं बस अपने मॉम डैड से मिलने गया था, क्योंकि उसके बाद मुझे राजस्थान जाना था। तो बाकी मॉम डैड से मिलके अच्छा लगा यार। अपने घर का जो सुकून होता है ना, अपने घर का जो बेड होता है जिसमें हम सोते थे पहले, अपना कमरा होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, उस कमरे में ही थकान मिटती है। बाकी दोस्तों, मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि मैंने टॉप सर्जरी करा ली, लेकिन ये बात मैंने बताई नहीं थी मॉम डैड को। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ। हालांकि उन्होंने सीधा सीधा मुझसे पूछा नहीं, लेकिन एक बार पूछा था कि क्या आपने सर्जरी कराई है क्या। तो फिलहाल मुझे उन्हें बताना ठीक नहीं लगा, वरना वो मुझे राजस्थान भी शायद नहीं जाने देते अपनी फ़िक्र की वजह से, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उन्हें फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चे ने अकेले इतना सब कैसे कर लिया। फिर वो देखते स्कार्स वगैरह तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाते। इसलिए दोस्तों मैंने उन्हें बोला कि मैंने सर्जरी नहीं कराई है, बस मैंने बाइंडर पहना है, तो इसलिए वो टाइट लग रहा है। बाकी उन्हें भी अभी क्लियर नहीं है, हालांकि उनको देख के तो लग ही रहा है कि मैंने कुछ करा लिया है। देखो दोस्तों, मॉम डैड ज़रूरी होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा मत बताओ जिससे उन्हें तकलीफ हो। उतना ही बताओ जितना पता होना उनको ज़रूरी है ना दोस्तों, ताकि उन्हें भी तकलीफ़ ना हो, उन्हें भी फिक्र ना हो, और हमारे जाने के बाद वो इस फिक्र में ना रहे कि पता नहीं हमारा बच्चा कैसे मैनेज कर रहा होगा, कैसे सब कर रहा होगा। बाकी ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। मुझे आप सब लोगों से ही हिम्मत मिलती है, और मैं आप सबकी हिम्मत बनने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता जिस रास्ते पर मैं अकेला चला उस रास्ते पे कोई और कभी अकेला चले। इसलिए मैं आपका दोस्त, आपका अर्णव राजपूत, हमेशा आपके साथ हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए जो भी आपके क्वेश्चंस हो इस वीडियो को लेकर या फैमिली रिएक्शंस को लेकर, तो मैं कमेंट्स के भी रिप्लाई दे देता हूँ दोस्तों। ठीक है, बाकी हम सबको हिम्मत रखनी है। हमारा शरीर है, हमारे अधिकार हैं, हमें अपनी खुशी से जीना है। हम किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मॉम डैड का जब बात आती है उन पर समाज उंगलियां उठा सकता है, उठाता ही है, क्वेश्चंस करते हैं। हम तो मिलके चले जाएंगे, लेकिन बाद में जवाब मॉम डैड को देना पड़ेगा। तो अच्छा है कि अपने अगर मॉम डैड से ही मतलब है तो जाओ और मिलकर बस आ जाओ। किसी को ज़्यादा शो मत करो, किसी को ज़्यादा शो मत हो।
ठीक है। बाकी आगे की वीडियोज़ में मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, बाइंडर कहाँ से लेना है, डिस्काउंट पे कहाँ से लेंगे, मैंने सर्जरी कहाँ से कराई, क्या रिजल्ट है, वो धीरे धीरे मैं सब बताता रहूँगा। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के बारे में भी बताऊँगा कहाँ से बनवाना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में जेंडर चेंज सर्जरीज होती हैं, उन सब के बारे में भी धीरे धीरे मैं सब डिटेल देने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ बने रहो। बाकी मैं आपका अर्णव राजपूत हमेशा आप सबके साथ हूँ, और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखो।